फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नाइन्थ क्लास का टॉपिक है टाइप ऑफ सेल, है ना। तो टाइप ऑफ सेल उसके डिवीजन के अनुसार भी हो सकता है। जैसे कि सेल में डिवीजन होता है तो यूनि डिफरेंशिएटेड, जिसमें मायोटिक सेल आते हैं, स्टेम सेल मैन के आते हैं। ठीक है, ह्यूमन में स्टेम सेल्स होते हैं जो डिवीजन में काम करते हैं और फिर वो परमानेंट सेल बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट में जो रूट की टिप में होता है, सूट में होता है और कैम्बियम बनाता है, ये सब बनाता है ना। लेटरल होता है तो वो परमानेंट टिश्यू बना लेता है और रहता है डिफरेंशिएटेड। जो मायोटिक डिवीजन के बाद में सेल बनते हैं, है ना, वो डिफरेंशिएटेड हो गया। ठीक है, डी डिफरेंशिएटेड, उनमें क्या फ़र्क है? डी डिफरेंशिएटेड वो है कि जी वो सेल जो है तो वो आपके डिफरेंशिएटेड सेल, लेकिन क्या है कि मौका पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे दे चेंज देयर स्ट्रक्चर। जैसे हमारे ये स्किन के सेल है, वोंड हो जाता है कोई, है ना, कोई रप्चर हो जाती है स्किन, तो वोंड हीलिंग करने के लिए सेल बन जाते हैं, है ना। वोंड हीलिंग होता है तो वो सेल जो मेरिस्टेमेटिक तो प्लांट होता है, तो स्टेम सेल उसमें डिवीजन सेल की तरह काम करते हैं, यूनिट डिफरेंशिएटेड सेल की तरह काम कर देते हैं, अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, है ना, जरूरत पड़ने पे। और अब आ जाओ, सेल है यूनिसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब आते हैं यूनिसेलुलर। उसमें सारी की सारी उसकी जो अपना विद इन वन सेल के अंदर सारी की सारा लाइफ प्रोसेस होती है उसकी। ठीक है ना। वो सूडोपोडिया बनाता है अमीबा, वो तो अपना फूड लेता है ना, एनगल्फिंग से, और फिर निकाल देता है। ठीक है, और उसके अंदर ही न्यूक्लियस होती है, उसके अंदर सब कुछ होता है। एक ही सेल में सारा कुछ होगा, अगर वो सेल बस्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो मर जाता है। ठीक है, अब आ जाओ ओलिगो सेलुलर। उसमें क्या होगा कि कुछ सेल्स इकट्ठे होकर गुच्छा बना लेंगे। ठीक है, एक गुच्छा बना लेंगे ओलिगो सेलुलर, है ना। और वो जो है, क्या नाम है आपके, वो डिवीजन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी नहीं कर सकते। ठीक है, पेंडोरेनिया उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो अपने लेबर ऑफ डिवीजन में कई बार देखा गया उसमें। अब भाई मल्टी सेलुलर, एनिमल, प्लांट्स वगैरह मल्टी सेलुलर है। इसमें क्या है कि यूनिसेलुलर से क्या डिफरेंस है? इसमें यह डिफरेंस है यूनिसेलुलर से कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, सेल एक तरह का काम करेंगे एक जगह के, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सेल अलग काम करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें सेल अलग काम करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें सेल अलग तरह से काम करेंगे, उनका काम वही होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर के अनुसार उनका अलग अलग तरह से काम होगा मल्टीसेलुलर। अब आ जाओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस के अनुसार उसे डिवाइड करा गया। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ऑर्गेनली। वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा डीएनए वगैरह होता है, क्रोमोसोम होते हैं। तो वो प्रोकैरियोटिक जो सेल होगा उसके अंदर फैले रहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। और जो अपना यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो है सेल, उसमें जो साइटोप्लाज्म में नहीं पड़े रहते, एक न्यूक्लियस होती है, उसके ऊपर चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर पड़े रहते हैं। न्यूक्लियस भी उसके अंदर होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, न्यूक्लियस का काम भी प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो उसके अंदर ही क्रोमोसोम वगैरह पड़े रहते हैं। अब उसके बाद क्या है? एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब एक और डिवीजन आ गया, एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बाहर, और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको, वो होती है। लेकिन क्या एनिमल सेल में तो ये होता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट सेल में
प्लास्टिड वगैरह होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, तो एनिमल सेल में ये नहीं होता। ठीक है, ये मेन डिवीजन है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल वगैरह बहुत मुश्किल से पाई जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती, ये इसमें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये सब जो है ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। मैंने आपको सिंपली बता दिया, मैं थोड़ा बता देता हूँ इधर। ठीक है, आपकी समझ में आना चाहिए। है ना? On the basis of different ठीक है, डिफरेंटिएशन। नंबर 1 यूनी डिफरेंटिएटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, स्टेम सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल आते हैं। स्टेम सेल मैन एनिमल में पाए जाते हैं और ये मैथमेटिक सेल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोटिक सेल्स। ठीक है, ये डिवीजन करते हैं एंड डेवलपमेंट, डिवीजन तो ये जो है डिवीजन जब करेंगे जब भी दूसरे सेल्स बनेंगे। ठीक है, नहीं तो यूनिसेलुलर बन के रह जाएगा। तो ये होने के मैरिस्टेमेटिक होने के बाद और ये आपका ये दूसरा होने के बाद जब इस प्लांट भी ग्रो करेगा, एनिमल भी ग्रो करेगा, और इसमें हवा स्टेम सेल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैरिस्टेमेटिक चीज नहीं होगा, वही का वही एक वन सेलुलर रह जाएगा। नंबर 2 डिफरेंटिएटेड। डिफरेंटिएटेड में क्या आएगा, ये इसके बाद जो सेल बने पोस्ट ये माइटोटिक थे, पोस्ट माइटोटिक, उसके बाद जो बने, है ना, इस पहले जो डिवीजन ऑफ लेबर, इसके बाद क्या होगा, ये डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार बढ़ जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार ये सारे के सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने वही बताया था, अलग अलग फंक्शन बॉडी में होते हैं, तो अलग अलग तरह के सेल वो बन जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, स्टेम सेल एक सेल बनाती है, वो डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार बन जाते हैं। ठीक है, स्किन में स्किन का बनेगा और ब्लड में ब्लड के सेल बनेंगे। ठीक है, उससे तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार बन जाते हैं, जैसे मसल सेल्स। अच्छा, ये हो गया। और जो प्लांट में क्या होगा, प्लांट में मीजोफिल सेल्स। ठीक है, जो लीफ में होते हैं, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या पाया जाता है, मीजोफिल्स में इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आ जाओ, यूनी हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया, डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड सेल मैंने आपको बताया था, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, है तो वो सेल डिफरेंशिएटेड वाले, लेकिन क्या है कि मौका पड़ने पे अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं और यूनी डिफरेंशिएटेड सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, जैसे कि वाउंड हीलिंग रीजनरेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी यही काम आएंगे। ठीक है, अब जब ऑन द बेसिस ऑफ
ये आ गया आपकी समझ में। अब ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो था डिफरेंशिएशन डिफरेंटिएटिव, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब ये क्या है, यूनिसेलुलर ओलिगो सेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर विद इन, मैंने बताया था विद इन वन सेल में सारी लाइफ प्रोसेस होगी। अभी अमीबा है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ठीक है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म है और ये अंदर वाली एंडोप्लाज्म। दो तरह की मेम्ब्रेन होगी और ये इसके स्यूडोपोडिया हो गए, ठीक है, स्यूडोपोडिया हो गए और ये फूड वैक्यूल्स, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो सब इसके अंदर ही है ना। अब इसमें यूनिसेलुलर में क्या क्या आएगा हमारा, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे। अब क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, ये होगा क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। अब ये पैरामीशियम मैं आपको दिखा रहा हूं, एनल पोर, एक ये बड़ी न्यूक्लियस होगी, पेलिकल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें सीलिया होते हैं ऊपर बॉडी पे, सीलिया, फूड वैक्यूल, ठीक है, और ये मैक्रोन्यूक्लियस। एक माइक्रोन्यूक्लियस होती है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होती है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होती है। ये मैक्रो और ये माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है पैरामीशियम, हो गया आपका। इसे तो बैक्टीरिया देख लो, इसमें ये पड़ा हुआ अंदर, ये है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बाहर,
ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, ये हो गया बैक्टीरियम फ्लैजिलम हो गया, ये डीएनए हो गया न्यूक्लियस में, ऐसे होगा बस। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ओलिगो ये ऑर्गेनिज्म जो होगा इसमें सेल का एक वो होगा अपना क्या समूह होगा, एक तरह के कॉलोनी होगी सेल की। सेल काफी सारे एग्रीगेट होके इकट्ठे रहते हैं। ये एग्रीगेट होके रहते हैं सेल। ठीक है, ये हो गया पेंडोरेनिया ग्रीन एल्गा। ठीक है, और एंडोरीना। अब आ जाओ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एनिमल एंड प्लांट्स आते हैं एंड फंजाई। ठीक है, सम फंजाई आएगी, सम सारी नहीं आएगी। ये मल्टी सेलुलर मैंने आपको बताया कि लेबर डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है इनसे कि इसमें लेबर जो है ना उसके अनुसार ये सेल डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से ये डिफरेंशिएशन हो गए सबसे। इसमें अलग अलग सिस्टम होंगे, है ना, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, है ना, उसमें एक उसमें चलेगा। ठीक है, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ। अब आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के अनुसार, है ना। ये तो सेल के अनुसार थे, पहले डिवीजन के अनुसार थे, डिफरेंशिएशन थे। अब द ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, नंबर एक है प्रोकैरियोटिक और नंबर दो है यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, नो नंबर एक क्या होगा, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनली, नो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपैरेटस जीबी, है ना। और इसमें क्या होगा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। बैक्टीरिया का सेल मैंने आपको बताया था, ये पड़ा हुआ इसमें सारा का सारा डीएनए पीएनए। ये फ्लैजिलम है इसका, ये पड़ा हुआ, ये साइटोप्लाज्म, ये इसके साथ ही ये राइबोसोम। ठीक है, और ये न्यूक्लियोइड्स डीएनए। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है डीएनए, अलग से नहीं है। और ये फ्लैजिलम, ठीक है, ये कैप्सूल है। ठीक है, ये रिबोसोम मैंने आपको बताया, ये राइबोसोम, ये सारे राइबोसोम हैं। ठीक है, ये सेल वॉल है इसकी। ठीक है, ये पिल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम न्यूक्लियस नहीं होती, तो ऐसे पड़े रहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का है। तो बैक्टीरिया इसमें क्या कहते हैं,
बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और ये यूकैरियोटिक है, इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडिंग न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडिंग न्यूक्लियस होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। न्यूक्लियस भी होगी, है ना, न्यूक्लियोलस भी होगी। तो अब ये जो है ये सारा आ गया। अब हम इसमें क्या है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में नॉन सेलुलोटिक, इसमें सेलुलोज की होती है प्लांट में, और सेल वॉल उसमें तो होती नहीं, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन होती है बस। न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप, न्यूक्लियस एब्सेंट, है ना। अब इसे हम डिवीजन में फिर कर सकते हैं, टाइप ऑफ किससे कर सकते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, है ना। बस जरा ये रह गया, इसके बाद एक रह गया बस, है ना, एनिमल सेल प्लांट सेल, उसी के बाद कुछ नहीं, है ना। एनिमल सेल और प्लांट सेल, है ना, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इधर आ जाओ, नंबर 1 साइज, इसका छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, स्मॉल, इसमें साइज है इस सेल का, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इसमें लार्ज है, ठीक है। इस साइज से हम पहचान लेंगे कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। सेल वॉल, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। अब आ जाओ प्लास्टिड, एब्सेंट प्रेजेंट। अब आ जाओ वैक्यूल्स, एनिमल सेल में स्मॉल होगी बहुत, मैनी और टेम्परेरी होगी, ठीक है। इसमें लार्ज होगी, सेंट्रल होगी एंड परमानेंट होगी। 5 आ जाओ, सेंट्रोसोम, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। अब आ जाओ अगला, लाइसोसोम, इसमें प्रेजेंट, प्लांट में एब्सेंट। अब आ जाओ अगला, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एनिमल सेल में, प्लांट एनिमल सेल में क्या होगा, बाई सेल फॉर्मेशन, है ना, बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसमें जब डिवीजन होगा तो ये सेल में बीच में एक प्लेट बन जाएगी, ठीक है। सेल में बीच में प्लेट बन जाएगी, इसमें क्या होगा, इसमें ये बनेगा, ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, ठीक है। इसमें फ्यूरो बनेगी, इसमें एनिमल में फ्यूरो बनती है, इसमें प्लेट बन जाती है प्लांट सेल में, है ना। आज के लिए इतना ही।
और आप मुझे बताना कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, ओके बाय।